सभी को नमस्कार। आप सभी प्यारे दोस्तों का दिल से स्वागत करना चाहूँगा मैं। सारे बच्चे फटाफट से आ जाए, स्वागत करना चाहूँगा आप सभी का मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हालचाल हैं आप सभी लोगों के? बढ़िया, दुरुस्त। नमस्कार देव, हिमांशी, हेलो पवन भाई, कैसे हैं मेरे छोटे भाई? नमस्कार भाई रंजीत बाबू, नमस्कार मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे और बहुत बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हमें बहुत सारा पढ़ना है बेटा, तो सीधे काम की बात करेंगे, इधर उधर बिल्कुल भटकने की बात नहीं करेंगे। आज मैं आप लोगों का वर्ब एडवांस का ना एक अगला लेवल लेकर चलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आज मैं आप लोगों के साथ मिलकर वर्ब एडवांस का एक अगला लेवल लेकर चलने की कोशिश करूंगा। हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर नॉन फाइनाइट वर्ब्स के इस परिवार से मुलाकात करनी शुरू की है ना। अब देखो मेरे बच्चों, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है जी, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं, अब अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स की अगर बात करते हैं तो नॉन फाइनाइट अपने आप में है तो वर्ब का ही हिस्सा। और जब वर्ब की हम बात कर रहे होते हैं मेरे बच्चों, जब भी हम वर्ब की बात कर रहे होते हैं, इसको क्या हो गया बेटा, इसको क्या हो गया? ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं। जब भी हम मेरे बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं तो नॉन फाइनाइट वर्ब कायदे से होती अपने आप में वर्ब ही है। और वर्ब होने का मतलब हमें समझ में आता है कि इनके अंदर कुछ और नहीं, अपने आप में टेंस के फीचर्स तो होंगे ही होंगे। टेंस के फीचर्स तो अपने आप में होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में वर्ब है। और वर्ब की खास पहचान क्या होती है? वर्ब किसी ना किसी एक्शन को बताने का काम करती है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ कि ना? करेक्ट है बेटा? ओके भाई, ठीक है। और जब भी हम इसकी बात कर रहे होते हैं तो नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर टेंस की क्या क्वालिटीज हम दिखा सकते हैं, टेंस की क्या क्वालिटीज हम इसके अंदर बता सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों, आज हम समझने की कोशिश करते हैं टेंस का इंपैक्ट इसके अंदर कैसे जा सकता है, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर हम टेंसेस का क्या इंपैक्ट दिखा सकते हैं या क्या इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तैयार है मेरे दोस्तों आज कुछ नया सीखने के लिए? ठीक है जी, हाँ है ना? करेक्ट है। आइए मेरे बच्चों, कहानी को थोड़ी मेहनत करने की कोशिश करेंगे और बहुत प्यार से समझने की, थोड़ा गहरा मामला है। आज हमें पढ़ाई पर थोड़ा ज्यादा फोकस रहना है, बातें इधर उधर की थोड़ी कम ही करेंगे भाई। तो मेरे बच्चों, टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो टेंस के अपने अपने एस्पेक्ट्स होते हैं, टेंस के अपने अपने पहलू होते हैं। और वो पहलू कौन कौन से होते हैं बेटा? टेंस के अंदर हम इंडेफिनेट टेंस यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस यूज करते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। तो हमें ये समझना है कि क्या नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर भी टेंसेस की इसी तरीके की खूबसूरतियां जुड़ी हुई होती हैं। आ जाओ मेरे बच्चों, एक काम करते हैं, इस तरफ हम लिस्ट बना लेते हैं। क्या चीज भाई? इस तरफ हम लिस्ट बना लेते हैं इन्फिनेटिव की, ठीक है ना। इन्फिनेटिव के अंदर अगर हमें टेंस का फीचर डालना है तो हम इसे क्या कहेंगे? ठीक है जी, तो हम इसे क्या कहेंगे? फाइन। और इसी लिखी हुई इन्फिनेटिव को एक्टिव वॉइस में कैसे लिखा जाता है? इसी इन्फिनेटिव को एक्टिव वॉइस में कैसे लिखा जाता है? एक एक करके इन चीजों को दोस्तों हम समझने का काम करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत आज ज्यादा करनी बेटा, कंटेंट आज बहुत प्यारा है, इंप्रूव्ड होगा और बहुत महसूस करोगे आपकी आज बहुत अच्छा सीखा। देखो भाई, सबसे पहले इन्फिनेटिव को हम इंडेफिनेट रूप में अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो ये टू के साथ V1 अपने आप में लिखा जाता है। किसके साथ लिखा जाता है? टू के साथ V1 लिखा जाता है। सामने उदाहरण लिख रहा हूं, मैंने आपके सामने लिखा, आई वॉन्ट राज टू क्लीन माई बैग। ठीक है जी। अब इस लिखे हुए वाक्य का अर्थ हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहता हूं, किसको चाहता हूं? राज को। राज क्या करेगा? साफ करेगा किस चीज को? मेरे बैग को। ठीक है जी, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कि ना। अब इस लिखे हुए वाक्य के अनुसार अगर हम समझने की कोशिश करें मेरे बच्चों, तो यहां राज अपने सेंटेंस का अब डूअर बनता है इस लिखी हुई नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए। ठीक है ना जी। अब ये अपना में इंडेफिनेट क्यों है? ये अपने आप में इंडेफिनेट इसलिए है क्योंकि यहां ये नहीं पता चलता कि आखिर यह इंसान काम कब करेगा।
मेरी बात समझ रहे हैं? आखिर यह इंसान काम कब करेगा, अब करे या कब करे? दूसरी चीज, फिर दूसरी चीज आती है हमारे सामने कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए। अगर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इन्फिनेटिव को लिखने की कोशिश करेंगे तो टू के साथ हमें बी लगाकर और आईएनजी इसके साथ बना देना होगा। उदाहरण के लिए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने आपके सामने कहा आई वॉन्ट राज, और उसके बाद क्या लिख दिया मैंने, टू बी स्टडिंग इंग्लिश नाउ। अब इसकी हिंदी को थोड़ा सा समझने का काम करना। मैं ये चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि राज नाम का जो लड़का है ना वो इस समय क्या करे, इस समय वह अंग्रेजी पढ़ रहा हो, मैं ये चाहता हूं, ठीक है ना जी। इस लिखी हुई बात के अनुसार हम अगर समझने की कोशिश करूं, ठीक है ना, चलो ऊपर वाले सेंटेंस के अनुसार ही बना लेते हैं ना, आसान हो जाएगा। ओके फाइन, ऊपर वाले सेंटेंस के हिसाब से ही। बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस के हिसाब से हमें क्या समझ आया, मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, राज करता रहे, क्या करता रहे, आप कहेंगे सफाई करता रहे, किसकी, रूम की, ठीक है ना जी। कब, अब। खत्म होगी बात भाई, हाँ के ना। बेटा यहां माई में लिख देता हूं, ये ऊपर लिखना मैं भूल गया था, ठीक है भाई। इसकी हिंदी हमें क्या समझ में आई, मैं ये चाहता हूं कि जो राज नाम का लड़का है, फिर से सुनेंगे भाई, मैंने ये कहा मैं ये चाहता हूं कि राज नाम का ये जो लड़का है, मेरी बात समझ रहे हैं, तो जो राज नाम का लड़का है वो यह काम कर रहा हो इस समय, मैं ये चाहता हूं, ठीक है जी। फिर आती है बाबू तीसरी बात हमारे सामने, और तीसरी बात कौन सी होगी मेरे भाई, तीसरी बात आ गई हमारे सामने जिसे हम कहते हैं परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस पर काम कैसे करेंगे बेटा हम, जब टू के साथ हम लगाते हैं हैव, और इस हैव के साथ हम लगाते हैं किसको, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को। किसको लगाते हैं बेटा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को। अब बात को समझने की कोशिश करते हैं, इसी को परफेक्ट टेंस में लेकर जाना है तो हम क्या कहेंगे, आई वॉन्ट राज, मैं चाहता हूं कि राज इस काम को पूरा कर चुका हो, तो हैव लगाकर हम यहां पर क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, क्लीन्ड, और उसके बाद हमने क्या लिख दिया, माई रूम। मीनिंग को ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं कि राज डूअर किस चीज का, सफाई कर चुका हो, किस चीज की सफाई कर चुका हो, मेरे कमरे की, ठीक है जी। थोड़ी थोड़ी हिंदी बनाने की भी कोशिश किया करो, ठीक है ना, थोड़ी सी समझने के लिए हिंदी को बनाकर भी देखने की कोशिश करो, ठीक है मेरे भाई, हाँ कि ना, अच्छा लगेगा आप लोगों को। ओके भाई, फिर एक आता है हमारे सामने टेंस का चौथा एस्पेक्ट, जिसका नाम हम क्या कहते हैं बच्चों, इसका नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं तो हम इसको किस में कहेंगे, टू के साथ हैव के साथ हमने क्या लिखा, बीन, बीन के साथ हमने क्या चीज को जोड़ दिया, आईएनजी। अरे हाँ है ना। और हम जानते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के अंदर ना हम यूज करते हैं हमेशा क्या चीज, सिंस या फोर। क्या यूज करते हैं बेटा, सिंस या फोर। अरे हाँ है ना। चलो एक उदाहरण इसका भी मैं बना देता हूं। मैंने कहा आई वॉन्ट रोज टू हैव बीन क्लीनिंग सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब क्या समझ शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, रजनी, सोनाली, पंकज, बहुत बढ़िया, रंजीत भाई, शाबाश शाबाश। रंजीत ने एग्जाम्पल बनाया, आई वॉन्ट गोपाल सर टू बी टीचिंग फॉर एसएससी एग्जामिनेशन। नाइस एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। अब इसका मीनिंग मेरे साथ मेरे बच्चों समझने की कोशिश करेंगे। सर मैं चाहता हूं राज क्या कर चुका हो, आप कहोगे कर चुका हो नहीं सर, वह सुबह से यह काम कर रहा हो। समझ रहे हैं, यही डूअर है इस लिखी हुई वर्ब का, ठीक है ना जी। मैं चाहता हूं कि राज नाम का जो लड़का है वो सुबह से क्या कर रहा हो, मेरे कमरे की सफाई कर रहा हो, ठीक है भाई, हाँ कि ना।
तो इन लिखी हुई हमारे सामने इन्फिनिटिव्स की अगर बात कर रहे हैं हम, तो इन लिखी हुई इन्फिनिटिव्स के अंदर हम टेंसेस की भी फीचर्स डाल सकते हैं, ठीक है ना। ओके भाई, चलो भाई, अब अगर मेरे बच्चों आप लोग इन्हीं लिखी इन्फिनिटिव्स के यहां पर हमने क्या बनाने की कोशिश की बाबू, आप कहेंगे एक्टिव वॉइस गुरुजी। अब अगर इन्हीं का हम पैसिव बनाकर दिखाएं तो, लो भाई, आप कहोगे सर पैसिव तो आपने वैसे तो हमें अलग टॉपिक में बताने हैं, लेकिन इनके अलग से भी होते हैं। मैं कहूँगा बिल्कुल हाँ, ठीक है ना जी, ये बिल्कुल अपने आप में ज़रूरी है, समझने की कोशिश करते हैं, आइए ज़रा मेरे साथ। ठीक है भाई, पैसिव बनाने के लिए हमारे पास दो ही तरीके हैं। कितने हैं? दो ही तरीके हैं। पहला तरीका, टू के साथ अगर V1 को हम जोड़ देते हैं तो पैसिव बनाने के लिए टू के साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। पैसिव दो के ही बनाने संभव हैं, ठीक है ना जी, एक तो इंडेफिनेट के और एक परफेक्ट के। तो परफेक्ट का भी पैसिव बनाना सिखा देता हूं आपको, टू हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म। पैसिव बनाने की कोशिश कैसे करेंगे, टू हैव इसके साथ क्या लगाएंगे, बीन, और उसके साथ क्या लगा देंगे भाई, थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब आपकी बारी है दोस्तों, अब आपकी बारी है, आप थोड़ी सी मेरे लिए मेहनत करके दिखाएंगे। सर इसका और मेरे बच्चों इसका दोनों का पैसिव मेरे साथ जरा ध्यान से बनाकर देखें। पहले वाले का पैसिव मैं बनाता हूं, दूसरे का दोस्तों पैसिव आप बनाएंगे। मैं पैसिव बनाता हूं, मैंने कहा आई वॉन्ट, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, माई रूम टू बी क्लीन्ड, आगे क्या लिखेंगे, बाई राज। खत्म। एक बार परफेक्ट का पैसिव और बना के दिखाओ फटाफट से। अरे वाह जी वाह, शाबाश शिवानी, बहुत बढ़िया, सोनाली बहुत बढ़िया, लालू यादव, बनाओ मेरे भाई। तो आप कहोगे सर बनाना बहुत मुश्किल नहीं था हमारे लिए, बिल्कुल सेम पैटर्न पर ही हम लिखेंगे। आई वॉन्ट माई रूम टू हैव बीन क्लीन्ड बाई राज। ठीक है, बिल्कुल आसान था, है ना। अब थोड़ा सा मुझे आपको इस मामले को और थोड़ा प्यार से खूबसूरत तरीके से समझाने की जरूरत है, ठीक है ना। हमारे दिमाग में ये सवाल तो आएगा कि सर एक्टिव से पैसिव बनाने का क्या लॉजिक है, थोड़ा सा हमारा रिवाइज करा दो, हमने बचपन में पढ़े थे आज से करीब 4000 साल पहले, है ना भाई। आज से करीब 4000 साल पहले कभी बचपन में हमने पढ़े थे, एक बार सर हमें इसका ना लॉजिक बता दो, है ना भाई। सुधांकर गुप्ता जी, मन में आएगा ना प्रशांत चौहान ये सवाल, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, बात को ध्यान से समझना आशीष भाई। देखो मेरे बच्चों, बड़े प्यार से इस बात को समझना, वॉइसेस अपने आप में छुटकू भाइयों दो हिस्सों में बंटता है, एक जिसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, एक जिसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है जी, और एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, सुन रहा है ना तू, एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, वो बनेगा किस वजह से, वर्ब की वजह से ही। किसकी वजह से बनेगा भाई, वर्ब की वजह से ही बनेगा। अनन्या, नाउ को देन हम नरेशंस में चेंज करते हैं बाबू, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो एक्टिव और पैसिव जब भी हमारे सामने लिखा होता है, तो एक्टिव लिखे हुए सेंटेंस का ढांचा क्या होता है, एक्टिव सेंटेंस का ढांचा होता है जिसमें डूअर, डूअर को ही हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, डूअर को ही हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। अब इस लिखे हुए सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को लिखी हुई क्या चीज चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये मेन वर्ब भी हमारे सामने क्या होती है बेटा, फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। अब इस लिखी हुई फाइनाइट वर्ब के ठीक बाद हमें क्या चीज लिखी हुई चाहिए, आप कहेंगे सर जी हमें लिखा हुआ चाहिए ऑब्जेक्ट। क्या लिखा चाहिए, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को ही हम अपने आप में क्या कहते हैं भाई, नॉन डूअर कहते हैं। ऑब्जेक्ट को ही हम क्या कहते हैं बेटा, नॉन डूअर कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, नॉन डूअर क्या होता है, बोलो जरा फटाफट से। आप कहोगे सर जी नॉन डूअर ही होता है जो एक्शन का रिसीवर होता है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, ठीक है ना, एन एक्शन। और एक्शन के नाम पर मैं अगर ये कह दूं ना रिसीवर ऑफ वर्ब, तो आप इसको गलत नहीं समझेंगे, ठीक है जी, ठीक है भाई। अरे हाँ है ना, थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझने का काम करना। मैंने आप सभी के सामने लिखा, ध्यान से देखिएगा, किरण इज राइटिंग अ लेटर,
ठीक है जी। अब इस सवाल को अगर हम एक्टिव के अनुसार समझने का काम करें तो आप कहेंगे सर जी ये जो किरण लिखा है ना, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ऐसा सब्जेक्ट जिसको हम डूअर कह देंगे। ठीक है जी, कर्ता। ये हो गई गुरुदेव इसकी हेल्पिंग वर्ब, ये है हमारी फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब लिखा उसने क्या है, अ लेटर, इसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, और ऑब्जेक्ट को ही हम एनडी, एनडी का मतलब क्या कहते हैं दोस्तों, नॉन डूअर। एनडी का मतलब क्या होता है भाई अमित कुमार, नॉन डूअर। बेटा वो कैबिट सभी अंडर प्रिंट है, जैसे ही होगी अवेलेबल आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहे मेरे दोस्त, आपसे ज्यादा आपकी पढ़ाई को लेकर आपका गोपाल वर्मा चिंतित रहता है, हमेशा याद रखना। ठीक है दोस्तों, ओके। अब मेरे बच्चों अगर आप इस लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाने के लिए क्या करना होगा, सर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सेंटेंस की शुरुआत में लेकर आएंगे। ऑब्जेक्ट शुरुआत में आए तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, शुरुआत में नॉन डूअर आ गया, शुरुआत में क्या आ गया, नॉन डूअर आ गया, है ना। अब हम लोग आगे लिखने का काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इस मेन वर्ब को ही हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब बाबू पैसिव बनाने के लिए ना एक बात याद रखिएगा, पैसिव बनाने के लिए एक बात याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब लिखी हो चाहे बी की कोई भी फॉर्म हो, उसके साथ थर्ड फॉर्म लिखना ही पैसिव होता है। क्या बोले हम, ध्यान से सुने तुम, ए चंदन भाई, ध्यान से सुने तुम। पैसिव का मतलब क्या होता है, पैसिव का मतलब होता है या तो कोई हेल्पिंग वर्ब, उसी के साथ बी की कोई भी फॉर्म, और उसके साथ थर्ड फॉर्म लिखी हुई हो, सेंटेंस की शुरुआत में नॉन डूअर, ये पैसिव हो गया। करेक्ट है, हाँ कि ना। अब बाबू हमें ये चीज समझ में आई कि पैसिव बनाने में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं हम। आगे हम लिखने की कोशिश करते एक प्यारा सा प्रेपोजिशन, खासकर बाई, और इसके साथ हम लिखने का काम करते हैं डूअर को आखिर में। और बाई के साथ जब डूअर लिखा जाता है तो इसे हम ग्रामर की भाषा में एजेंट कहते हैं। एजेंट का मतलब क्या हुआ, जिसके द्वारा काम कराया जाता है। अच्छे से समझ में आ गया मेंटल राजा जी, रीना मेरे भाई, मयूर चौधरी, चौकी कर, अच्छे से समझ आया। अब दोस्त अगर इसी का मुझे पैसिव आपके लिए लिखकर दिखाना हो तो मैं कैसे लिखूंगा मेरे छोटे भाई, तो आप कहेंगे गुरुजी पहले लिखेंगे नॉन डूअर को शुरुआत में, अ लेटर, उसके बाद लिखेंगे इज, ठीक है, फिर लिखेंगे क्या चीज, बीइंग, फिर आपने क्या लिख दिया, रिटन बाई, और उसके बाद आप क्या लिख देंगे, किरण। बात खत्म हो गई गुरुदेव, अरे हाँ है ना, ठीक है छोटे छोटे बंदर, हाँ है ना, बिल्कुल आसानी से समझ आ गया। चल अब मैं आपके सामने दो सवाल लिख रहा हूं, पहले आप इनको बनाकर दिखाएंगे खटाक से, ठीक है ना। सुमित हैज स्कोल्डेड, स्कोल्डेड का मतलब होता है डांटना। बेटा इसका जरा पैसे बना के दिखाओ फटाफट से। और इधर दो सवाल लिख रहा हूं, शाबाश। पहले इसका पैसे बिना, फिर ये दो सवाल हैं इनमें चॉइस बनाओ।
आओ बेटा, मेरे साथ मिलके पैसे बनाएंगे। सर सबसे पहले यहां पर क्या है, ये हमारे सामने डूअर है, ये हमारे सामने नॉन डूअर है। सर सुमित ने धमकाने का काम किया है नरेश को, तो पैसे बनाने के लिए नॉन डूअर सामने हमने लिख दिया हैज, इसके साथ थर्ड फॉर्म की वजह से बीन लिखा, आगे लिखा स्कोल्डेड, और सर काम करने वाला कौन है, बाई सुमित। इजी भाई, है ना। तो नॉन डूअर शुरुआत में आता है पैसे में। अब देखो मेरे बच्चों, कॉमन सेंस के दो सवाल आपके सामने ले, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि दोस्तों इसकी वजह से बहुत सारी चीजें आपको और आगे समझनी है, बहुत सारी चीजें समझनी है। सवाल लिखा है शी सेड, उसने कहा, इस लिखी हुई वर्ब का डूअर कौन है, शी। उसने कहा कि बैग, अच्छा एक बात बताओ, बैग खुद में पैक होगा, बैग को पैक किया गया, बताओ। बैग खुद पैक हुआ या बैग को पैक किया गया, तो दिमाग में ये सवाल आएगा। आप कहोगे सर जी बैग खुद थोड़ी पैक हो सकता है, ये तो अपने आप में नॉन डूअर है, नॉन डूअर होने की वजह से हम पैसिव वॉइस को ही चुनेंगे, बात खत्म। ठीक है ना ध्रुव यादव भाई, अच्छे से समझ आ रहा है। अतुल वर्मा, तानिया कटियार, किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है बेटा, हाँ कि ना। अगले सवाल पे ध्यान से। सर नैना नोटिस, नोटिस का मतलब होता है किसी चीज पर ध्यान देना, ध्यान किसने दिया है बेटा, इस लिखी हुई नैना ने। आगे हम पढ़ते हैं ये दैट के साथ क्या लिखा है, द कैट गेव वॉज गिवन द फूड। अब एक बात बताओ, क्या कैट कोई फूड देगी, नहीं सर, कैट को तो फूड दिया जाएगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये क्या है, रिसीवर ऑफ द एक्शन है। मेरी बात समझ रहे हैं, यानी कि ये अपने आप में नॉन डूअर इस वर्ब से पहले आ गया, तो पैसिव वॉइस वाला ही आंसर बनाएंगे, ना कि एक्टिव वाला। अच्छे से समझ आ गया भाई, अच्छे से समझ आ गया भाई। तो आप लोगों को ये डूअर और नॉन डूअर का खेल समझना है। मैं ये सारी बात को बिल्कुल क्रिस्प बना के आपके सामने रख दूं, बिल्कुल क्रिस्प। अगर डूअर शुरुआत में लिखा मिला तो वर्ब का एक्टिव फॉर्मेट हमें लिखना होगा, और अगर नॉन डूअर शुरुआत में लिखा गया तो सर वर्ब का पैसिव फॉर्मेट हमें लिखना होगा। अच्छे से याद रह जाएगी, अच्छे से याद रह जाएगी। तन्नू यादव, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, दिल रोया कि अख भर आई। अब इन दोनों सवालों को फिर से समझने का काम करेंगे हम। यहां हमारे सामने जो लिखा है मेरे बच्चों, यहां हमारे सामने लिखा है इस वर्ब से पहले इसका डूअर है, इसीलिए एक्टिव में है। यहां पर हमने इसे पैसिव में क्यों लिखा, क्योंकि ये जो माई रूम है ये अपने आप में नॉन डूअर है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, अच्छे से, हाँ या ना। फिर से समझना भाई, फिर से समझना। यहां इस लिखी हुई वर्ब से पहले इसका डूअर है, इसीलिए इसको एक्टिव वॉइस में लिखा। और यहां हमने इसको पैसिव में क्यों लिखा है, क्योंकि इससे पहले लिखा हुआ ये नॉन डूअर इससे पहले है। कुछ कुछ समझ आ गई बात भाई, कुछ कुछ समझ में आ गई भाई। अब थोड़ी सी इस बात को और अच्छे लेवल पर और आपको अच्छा एक्सपर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। ये बहुत प्यारा लेवल है मेरे बच्चों, मैं मानता हूं कुछ बच्चों को ये चीज बहुत मुश्किल लग रही होगी, समझ रहे हैं। अतुल भाई कह रहा है आप गाना गा के दिल जीत लेते हैं, कमाल करते हो यार, मैं तो सोच रहा था पढ़ा के खुश होते हो, तुम तो गाना सुन के खुश होते हो। अब मैं सेंटेंस लिख रहा हूं बाबू, पहले इनको ध्यान से देखना। एक्टिव है ये पैसिव है, अगर पैसिव है एक्टिव बनाए, एक्टिव है पैसिव बनाए, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। बेटा एक्टिव है तो पैसिव बनाएंगे, पैसिव है तो एक्टिव बनाएंगे, ठीक है। वो दिल रोया कि अख भर आई।
शाबाश, बहुत बढ़िया। ये एग्जाम के क्वेश्चंस लिख रहा हूं अब आपके सामने। हम्म। पोर्टर को हम हिंदी में कुली कहते हैं। पोर्टर को हम हिंदी में बच्चों कुली कहते हैं। ठीक है जी, ओके। चलिए चलिए, अब थोड़ी सी मेहनत करके दिखाएंगे। जल्दी जल्दी साक्षी मेरे बच्चे, थोड़ा स्पीड बना के दिखाएंगे। चलिए चलिए, बनाइए बनाइए। बहुत प्यारे सवाल है बेटा, कुछ नया सीख रहे हो आज, ठीक है ना। तुक्के लगाने वाले बच्चे तो इस टॉपिक में कुछ भी नहीं सीखते हैं। वो बच्चे आपको पता कहाँ मिलते हैं? वो बच्चे जो तुक्के लगाने वाले होते हैं ना, वो बच्चे फिर बाद में यूट्यूब पर मिलते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया, एसएससी ने ये पूछ लिया, हमने ये आता था, वो आता था। वो बहुत लेट पता चलता है भाई। अब मेरे साथ इन क्वेश्चंस को समझो। सर ही यहां पर सब्जेक्ट है किसका? इस लाइक्स का। इस लाइक्स का ऑब्जेक्ट कौन है हमारे सामने? देम। जैसे हमने आगे वाक्य को पढ़ा तो मदद कौन करने वाला है? इस लिखी हुई वर्ब का कौन मदद करने वाला बन गया? अब देम, यानी कि ये इसका डूअर है। इसका लिखा हुआ अब ऑब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट को ही हम नॉन डूअर कहते हैं। तो बाबू डूअर वर्ब से पहले लिखा मिल गया तो ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव बनाना है, ही लाइक्स को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। नॉन डूअर को उठाकर पहले आपने लिखा ही लाइक्स द नीडी। अब हम इसका पैसिव बना देंगे क्या कहकर? टू बी हेल्प्ड। आगे हम क्या लिख देंगे? बाई देम। खत्म हो गया भाई, है ना बेटा। डूअर को सर आखिर में ले जाने से पहले प्रेपोजिशन कंपलसरी चाहिए। पहली बात अच्छे से समझ में आ गई? हाँ तो बोल दो यार। नाराज कौन कौन है भाई, बताओ। ओ मेरे दिल के चैन। श्रेया इस लिखी हुई एक्सपेक्ट्स का डूअर है। जैसे हमने एक्सपेक्ट से आगे देखा तो इस एक्सपेक्ट्स का ऑब्जेक्ट मीनल है। जब हमने आगे इस लिखी हुई वर्ब को ध्यान से देखा, काम करने का कौन काम कर रहा है भाई? मीनल काम कर रहा है। तो यहां इस लिखी हुई वर्ब से बाबू अगर हम समझे, इस लिखी हुई वर्ब से पहले जो मीनल लिखा है ये डूअर हो गया इसका, और काम कौन सा है? द वर्क, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। सर अगर लिखी हुई वर्ब से पहले डूअर आ जाए तो ये एक्टिव वॉइस हो जाता है हमारे इन्फिनेटिव का। सेट है दोस्त, ओके, हाँ कि ना। अब मेरे भाई छोटे बंदर, इसका हम पैसिव बनाने का काम करेंगे। तो ये लिखा हमने श्रेया, आगे हमने लिख दिया एक्सपेक्ट्स, और उसके बाद हमने क्या लिखा बेटा? द वर्क। अब द वर्क अपने आप में क्या है? आप कहेंगे सर जी नॉन डूअर, तो नॉन डूअर है तो इसका पैसिव हम बना देंगे टू हैव बीन डन। और ये हमारे सामने जो डूअर था, प्रेपोजिशन लगाकर हम इसको आखिर में भेज देंगे। ये पैसिव बना दिया भाई हमने।
हम्म, ठीक है। ओके ओके लेडीज एंड लीडर्स, अब बात को ध्यान से समझते हैं हम। सवाल अब ध्यान से समझना है। टू पार्क एक्टिव वॉइस है, टू बी पार्क्ड पैसिव वॉइस है, ठीक है ना, हाँ के ना। ओके भाई, अब हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पार्क का ऑब्जेक्ट यही है या टू बी पार्क्ड का डूअर ये है। बताओ ध्यान से, बताओ ध्यान से। तो आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे, आप कहेंगे सर ये जो ही है ना, इस लिखी हुई वर्ब का डूअर है, हाँ कि ना। यही जो ही है ना, वो इस लिखे हुए पार्क का डूअर है। मेरी बात समझ रहे हैं। और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, द कार, ये इस लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी कि नॉन डूअर है। समझ रहे हैं। और वर्ब के बाद अगर नॉन डूअर लिखा हुआ मिले तो गुरुदेव पैसिव वॉइस हम नहीं लिखते हैं। बात खत्म हो गई, ठीक है जी, बात खत्म हो गई, ठीक है भाई। एक बार दोस्तों अगले सवाल पर भी काम करते हैं। टू डिसाइड या टू बी डिसाइडेड द कोर्ट्स। एक बात मुझे बताओ बेटा, प्ली का मतलब होता है कानूनी अर्जी। प्ली का मतलब क्या होता है, कानूनी अर्जी, जो हम किसी भी वकील के थ्रू किसी भी मतलब कोर्ट में लगाते हैं, एक ऐसी रिक्वेस्ट, ठीक है बेटा, उसे प्ली कहते हैं। सवाल नंबर 3 की हिंदी को समझना, सवाल नंबर 3 की हिंदी को समझने का काम करना। गाड़ी खड़ी करने के लिए उसने एक प्लॉट रेंट पर लिया। समझ रहे, आप इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, ही रेंटेड अ प्लॉट टू पार्क द कार। समझ में आ गया, यही ही इस रेंटेड का डूअर है, यही ही इस लिखी हुई टू पार्क का डूअर है, और इस पार्क का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कार है, ठीक है। इसी लिखे हुए सेंटेंस को अगर दोबारा से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ही रेंटेड अ प्लॉट टू पार्क द कार। बात खत्म, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। सवाल नंबर 4 पे आ जाओ। टू डिसाइड, टू बी डिसाइडेड द कोर्ट्स, द प्ली हैज बीन फाइल्ड। सर प्ली को दाखिल किया गया है, यानी कि ये अपने आप में पैसिव बिल्कुल सही है, क्योंकि प्ली को दाखिल करने वाला कोई और होगा तो ये नॉन डूअर है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, डिसाइड करने वाला कौन है। आप कहेंगे सर डिसाइड करने वाला तो कोर्ट है, यही एग्जैक्टली इसका क्या है, डूअर है। तो डूअर अगर वर्ब के बाद आए तो प्रेपोजिशन के साथ आए, ठीक है जी। और अगर प्रेपोजिशन के साथ आए तो हम इसको किसके साथ बताएंगे, सर हम इसको पैसिव वॉइस के साथ बताएंगे, ना कि एक्टिव वॉइस के साथ। अब इसकी हिंदी समझने का काम करना, ठीक है। सर डिसाइड किया जाए कोर्ट के द्वारा, इसीलिए कानूनी अर्जी लगा दी गई है, ठीक है जी, ठीक है भाई। देखो बाबू, पहली बार इतनी गहराई से पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना मेरे भाई। सवाल नंबर 5 पे दिमाग लगाएंगे। ईशा महसूस करती है, सॉरी, ऐसा महसूस होता है क्या, ईशा दिखती है क्या, टू बी सेड या टू हैव बीन सेड। आगे लिखा है सिंस मॉर्निंग। देखो दोस्तों, इस लिखे हुए सिंस मॉर्निंग के अनुसार बताओ आप यहां पर क्या लगाओगे, टू बी सेड या टू हैव बीन सेड। पंकज भाई, प्ली का मतलब बता तो दिया मैंने, कानूनी अर्जी 2 बार बताया मेरे बच्चे, आपका ध्यान नहीं है क्लास में, गलत बात है बेटा। अब इस लिखे हुए सवाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, ईशा प्रतीत होती है क्या, सुबह से वो उदास है। तो सिंस या फोर के साथ हम परफेक्ट इन्फिनिटिव को लगा देंगे। हटाओ भैया। अगला सवाल है, नेहा ने पाया, क्या पाया, द बैग्स टू कैरी या टू बी कैरीड द पोर्टर। बाबू क्वेश्चन 6 और 7 एक बार बना के दिखाओ, क्योंकि इसी को लेकर मैं आपको क्वेश्चन 4 और 3 बनाकर दिखा चुका हूं। इसके मुझे सही जवाब आपसे ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी होगा, बस दे दे मेरा जवाब। बेटा क्वेश्चन 5 और 6 करो विशाल, अपने आप समझ आ जाएगा पिछले सारे सवालों के जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 को मेरे साथ बनाएंगे। नेहा ने पाया, सर इस लिखी हुई वर्ब का डूअर नेहा बैठी है, ठीक है ना जी। आगे लिखा है क्या चीज, बैग्स। क्या बैग खुद ब खुद कैरी करेगा कोई,
बताओ ना, क्या बैग अपने आप को कैरी करेगा? आपको कि नहीं सर, बैग को कैरी किया जाएगा, यानी कि ये नॉन डूअर हमारे सामने हुआ। नॉन डूअर होते ही हम पैसिव वॉइस की तरफ चले जाएंगे, बात खत्म। तो हमारे पास डूअर कौन है? पोर्टर। पोर्टर को हम हिंदी में कुली कहते हैं। पैसिव बनाने के लिए डूअर आखिर में अगर लिखा है तो इससे पहले प्रेपोजिशन बाई भी तो लगाना पड़ेगा ना मेरे भाई। करेक्ट है भाई? ठीक है भाई, बात समझ में आई मेरे बच्चे? अगला सवाल देखते हैं। आई हैव डिसाइडेड द मैच टू प्ले या टू बी प्लेड। आप क्या करेंगे? सर डिसाइड करने का काम किसने किया है? आप कहेंगे सर डिसाइड करने का काम किया है आई ने। खत्म हो गई बात। अब मुझे बताओ बेटा, मैच इस लिखी हुई वर्ब का डूअर है कि नॉन डूअर है? जल्दी से बताओ, बताओ बताओ। मैं अगर आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, मैच इस लिखी हुई वर्ब का डूअर है कि नॉन डूअर है? आप कहेंगे कि सर मैच खुद थोड़ी खेलेगा, मैच को तो खेला जाएगा, यानी कि ये अपने आप में नॉन डूअर है। अगर ये नॉन डूअर है तो गुरुदेव पैसिव वॉइस के साथ ही हम इसको बनाएंगे, आगे की कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। इजी, बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि इन्फिनिटिव के अंदर हम टेंसेस के फीचर्स डाल सकते हैं, टेंसेस के अकॉर्डिंग इन्फिनिटिव्स काम कर सकते हैं। चार तरह के इन्फिनिटिव के रूप हमने समझे एक्टिव वॉइस में, और इनसे सिर्फ दो ही तरह के हम पैसिव बना सकते हैं। पैसिव बनाने का तरीका क्या है? इन्फिनिटिव से पहले डूअर लिखा है एक्टिव वॉइस, इन्फिनिटिव से पहले अगर नॉन डूअर है तो पैसिव वॉइस। दैट्स इट। ठीक है, जो जो चीजें मैंने अब आपको हिंदी में बोली हैं, आप उन चीजों को अपने नोट्स में अपने हाथों से लिखना। ठीक है भाई? ओके गाइस, अब मैं आप लोगों को सिखाना चाहूंगा जिस तरीके से हम लोगों ने इन्फिनिटिव के एक्टिव वॉइस और पैसिव बनाए हैं, क्या उसी तरीके से जेरेंड के भी एक्टिव पैसिव बन सकते हैं? आओ मेरे बच्चों, बिल्कुल सिखाऊंगा। ये बहुत अच्छा गहरा लेवल है। कुछ बच्चों को हो सकता है लग रहा हो कि सर इतना बड़ा टॉपिक तो हमने सोचा नहीं था। बाबू टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, समझ रहे हिमांशु सिंह भाई? टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, ये टॉपिक बार बार रिवीजन आपसे मांगता है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये आप लोगों से सिर्फ रिवीजन मांगता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? ओके, चलो भाई। जेरेंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो जेरेंड अपने आप में तीन तरह से होता है। एक जिसे हम कहते हैं सिंपल जेरेंड, ठीक है जी। एक जिसे हम कहते हैं क्या चीज? परफेक्ट जेरेंड। और एक जिसे हम लोग कहते हैं क्या चीज? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जेरेंड। बहुत प्यारा, बहुत मजेदार एरिया हम अब आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल जेरेंड तो हम सभी को पता है कि सर जी V1 के साथ ING जोड़ दो, कोई बात नहीं। आपको अगर इसका पैसिव बनाना है तो पैसिव कैसे बनाएंगे हम? सर हम लिख देंगे बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म। क्या लिख देंगे गुरुजी? बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म। अरे हाँ है ना। चलो आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूं। मैंने आपके सामने कहा आई लाइक लुकिंग एट हर। मुझे क्या पसंद है? उसकी ओर देखना। तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे? हाँ कि ना? मेरी बात समझ रहे? सचिन भाई सही कह रहे हैं कि ये टॉपिक बेवफा है, नजर हटी दुर्घटना कटी। आप सही कह रहे हैं साहब। अब बेटा एक बार इसका ना पैसिव बनाकर दिखाएंगे फटाफट से। ये तो मैंने आपके सामने एक्टिव फॉर्मेट लिख दिया, पैसिव बनाकर दिखाएंगे जल्दी से। कैसे बनेगा पैसिव? आप कहेंगे गुरुजी आई लाइक को यूं का यूं हमने छोड़ दिया, इस लिखे नॉन डूअर को यहां लिखा, और उसके बाद हमने इस लुकिंग को चेंज की दिया किसमें? बीइंग लुक्ड एट। खत्म होगी बात भाई, खत्म होगी बात भाई। हाँ कि ना? ठीक है ठीक है भाई, फिट है बॉस? हाँ कि ना? चलो भाई, अब आता है हमारे सामने परफेक्ट जेरेंड। परफेक्ट जेरेंड की शक्ल दिखा दो भाई। है दोस्तों, परफेक्ट जेरेंड की स्पेलिंग को ध्यान से देखो भाई। ये बनता है कैसे? हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाकर। पैसिव जब हम इसका बनाने की कोशिश करते हैं तो हैविंग के साथ बीन लगाकर थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं प्यारा सा।
उदाहरण देख लेते हैं इसका, एक्टिव से पैसिव बनाने की कोशिश करना। ठीक है जी, अरे हाँ है ना, गॉट इट, ध्यान से समझना। शी इज हैप्पी हैविंग वॉन द क्विज। बाबू इसका पैसिव बनाकर दिखाएं। पैसिव बनाएं, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बीइंग का हिंदी मीनिंग क्या होता है? बीइंग का हिंदी मीनिंग होता है ऐसा काम होते हुए। इसको अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा, ऐसा काम होते हुए। अब दोस्त इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे? शी इज हैप्पी हैविंग वोन द क्विज, तो शी इज हैप्पी एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया, शी इज हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं। नॉन डूअर को हमने पहले लिख दिया, शी इज हैप्पी द क्विज बीइंग वोन, ठीक है ना। अब उसकी खुशी के लिए यहां एक प्रेपोजिशन हमें लिखनी पड़ती है, ठीक है ना जी। ये प्रेपोजिशन का टॉपिक हमें समझाएगा, ठीक है ना जी, फाइन। कभी कभी हम पैसिव बनाने के लिए प्रेपोजिशन टू या फोर का यूज कर लेते हैं, ठीक है भाई, हाँ कि ना, ओके जी, ओके भाई। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जेरेंड किसे कहते हैं भाई? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जेरेंड किसे कहते हैं? हैविंग के साथ बीन लगाकर परफेक्ट बना दिया हमने, ठीक है जी। कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए इसके साथ हम लोगों ने क्या चीज जोड़ दिया? आईएनजी। और इसके साथ हम जोड़ने का काम करते हैं सिंस या फिर फोर के साथ कोई भी टाइम बताने वाला शब्द, ठीक है। और दोस्तों इसका कोई पैसिव नहीं बनता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कोई भी पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कोई भी पैसिव नहीं बनता है ना। जैसे अगर मैं आपके सामने कहता हूं राजेश इज, ठीक है जी, राजेश इज, ठीक है जी, सेड फॉर हैविंग बीन क्या आप इसकी हिंदी मुझे बता सकते हैं वाक्य की? क्या आप इस लिखे हुए वाक्य की हिंदी बता सकते हैं मुझे? बताइए, बताइए, बताइए। चलो इस सेंटेंस में मत जाओ, आगे अलग से कराऊंगा ये सेंटेंसेस। राजेश है उदास फॉर हैविंग बीन कॉलिंग, क्योंकि लगातार वो कॉल कर रहा है उसे सुबह से, इसी वजह से वह उदास है, ठीक है जी। राजेश उदास है क्योंकि वह सुबह से उसको फोन कर रहा है, ठीक है जी। अब ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो मतलब मेंस के पेपर में ही अधिकतर फंसाए जाते हैं, ठीक है ना। आपके पेपर में जो ज्यादातर काम आने वाला जोन है वो सिंपल और परफेक्ट जेरेंट का पैसिव काम आता है। कैसे काम आता है? मैं कुछ सवाल आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से चूज कीजिएगा।
सेंटेंसेस को मीनिंगफुल तरीके से ठीक कीजिएगा, ठीक है। गिव अवे का मतलब होता है बांटना, गिव अवे का मतलब होता है बांटना, ठीक है जी। जब भी आप किसी को कोई चीज देते हैं, आपको इन लिखे हुए सेंटेंसेस में ये ध्यान से देखना है कि एक्टिव वॉइस कहां है, पैसिव वॉइस कहां है, उसके अनुसार वर्ब को चुनना है, ठीक है जी। गॉट इट। चलो भाई, हर एक सेंटेंसेस को पहले ध्यान से समझना, ठीक है ना। डूअर कहाँ है, नॉन डूअर कहाँ है, समझे बाबू। डूअर नॉन डूअर का अगर गेम समझ गए तो फिर सवालों में कुछ भी दिक्कत नहीं है। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो भाई, प्रशांत शर्मा क्वेश्चंस बनाओ बेटा। सोनू बेटा, लड्डू मंगवा दूं आपके लिए, आपके लिए लड्डू पेड़े मंगवा दूं बेटा, हैं? थक गए होगे एक ही कमेंट बार बार करके, भाई बार बार लिख रहा है सर आई हैव कंप्लीटेड ऑल। थक गए होगे बेटा कमेंट कर करके। लड्डू पेड़े मंगवा दूं, हैं? पगड़ी बंधवा दूं आपको। पहला सवाल, हैविंग लेफ्ट अलोन या हैविंग बीन लेफ्ट अलोन बाय हर फैमिली, राजन कमिटेड सुसाइड। राजन ने सुसाइड कमिट कर लिया, ये इस वर्ब का डूअर है, ठीक है जी। अकेला छोड़ने का काम किसने किया है, इस फैमिली ने किया है, यानी कि इस राजन के लिए यहां जो भी लिखा हुआ है इस मामले में राजन नॉन डूअर बन गया। तो बाबू पैसे बनाने की हम कोशिश करेंगे, हैविंग लेफ्ट अलोन नहीं, हैविंग बीन लेफ्ट अलोन, हमें यहां पैसे बनाकर चलना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी क्या बन गई इसकी, हिंदी क्या बन गई इसकी, हिंदी बन गई अकेला छोड़ दिए जाने पर उसके परिवार द्वारा राजन ने
सुसाइड कमिट कर लिया। सवाल नंबर 2, मोहन ने पाया अपना कुत्ता। सर इस लिखी हुई वर्ब का डूअर मोहन है, ये इस लिखी हुई का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब आगे हम देखने का काम करते हैं तो सर पीटने का काम कुत्ते ने किया है या पीटने का काम स्ट्रेंजर ने किया है? बताओ सोच के। आप कहेंगे सर पीटने का काम कुत्ता थोड़ी करेगा, पीटने का काम तो स्ट्रेंजर करेगा। ये हमारे सामने अगर डूअर है तो पहले तो इसके साथ प्रेपोजिशन हम बनाएंगे, और इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए हम लोगों को पैसिव वॉइस की फॉर्मेट की जरूरत है, और इस लिखी हुई वर्ब का यहां पर ये नॉन डूअर बनता है। बात समझ में आई भाई? बात समझ में आई भाई? क्यों भाई, दिमाग हिला डाला ना? दिमाग हिला डाला ना भाई? देखो भाई, मेरा हमेशा एक बात का मानना है बेटा, एक बार पढ़ो, बेस्ट पढ़ो। बार बार के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है, बार बार पढ़ने के लिए, बार बार दिमाग चलाने के लिए अपने पास फुर्सत नहीं है। तो एक बार, आखिरी बार सेट हो जाओ मेरे भाई। हैविंग इनवाइटेड, हैविंग बीन इनवाइटेड देम द अंबानीज। सर इनवाइट किसने किया, देम ने या अंबानीज ने? बताओ। सर अंबानीज ने गिफ्ट देने का काम किया है, डूअर हो गया। जब हमने देखा तो अंबानीज ने ही तो इनवाइट किया है, यानी कि इस लिखी हुई वर्ब का डूअर भी अंबानी ही है। तो सर इनवाइट किसको किया है, देम को। ये देम इस लिखे हुए का ऑब्जेक्ट है। सर एक्टिव वॉइस में ही जा रहा है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस वाला हम लोगों ने वर्ब का फॉर्मेट यूज किया। ठीक है बाबू भैया, बोल नहीं रहे हैं तुम? ठीक है बाबू भैया, अगला सवाल देखते हैं। आई डू नॉट लाइक इंटेरोगेटिंग बीइंग इंटेरोगेटेड अबाउट माई प्लान्स। सर मुझे पसंद नहीं है, इस लिखी हुई वर्ब का डूअर यहां है। मेरे प्लान के बारे में सवाल जवाब मैं खुद थोड़ी करूंगा, मेरे प्लान के बारे में सवाल जवाब मैं खुद नहीं करूंगा। तो आप कहेंगे सर पैसिव लगा दीजिएगा, बीइंग इंटेरोगेटेड अबाउट माई प्लान्स, क्योंकि इसका डूअर कोई और है। समझ रहे? तो ज्यादा बेहतर क्या होगा बेटा, पैसिव वॉइस बना देंगे। समझ रहे? गॉट इट? समझ रहे भाई? तो ये पैसिव वॉइस में लेकर चले जाएंगे। हिंदी समझो, मुझे पसंद नहीं है कोई और सवाल जवाब करे मेरे प्लान के बारे में। ठीक है जी, हाँ है ना? प्रशांत बेटा सवाल के अंदर ध्यान से ये देखो क्या है। सर हैविंग इनवाइटेड, आपने ये कहा कि सर अगर अंबानी को इनवाइट किया जाए तो यहां हमें वाक्य आगे ऐसा बनाना पड़ेगा, लिखा हुआ होना चाहिए ना। समझ रहे? यहां कोई ऐसा वाक्य हमें लिखना पड़ेगा जिसमें हमें यह समझ में आता है कि अंबानीज को इनवाइट किया गया, और अंबानीज यहां नहीं यहां लिखा होना चाहिए। क्या लिखोगे? हैविंग बीन इनवाइटेड बाय द अंबानीज। सेंटेंस को बनाने का तरीका बदल जाएगा भाई। ओके अब अगला सवाल है, राधिका ने अवॉइड किया ज्वाइनिंग या बीइंग ज्वाइंड द क्लास। आप कहेंगे सर इस लिखी हुई वर्ब का डूअर राधिका है कि नहीं? आगे ज्वाइन करने का काम भी यही राधिका कर रही है, तो सर एक्टिव वॉइस में ही हम लिखेंगे, ना कि पैसिव में। और इस ज्वाइनिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? द क्लास। खत्म। ओके ठीक है भाई, अगला सवाल, राधा ने एंजॉय किया कपिल शर्मा को, है ना, हैविंग इनवाइटेड या हैविंग बीन इनवाइटेड एट हर होम। अब सर एक बार ध्यान से समझना, राधा ने इस बात को खुशी से एंजॉय किया। किस बात को खुशी से एंजॉय किया? आगे हमारे सामने क्या लिखा हुआ बेटा? अपने ही घर पर बुलाने की बात कही गई है। अरे हाँ है ना, अपने घर पर बुलाने की बात कही गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस लिखे हुए सवाल में अगर यहां कपिल शर्मा को कहोगे तो सर इनवाइट का नॉन डूअर यहां पर है। ठीक है ना, राधा एंजॉयड कपिल शर्मा हैविंग बीन इनवाइटेड। पैसिव वॉइस क्यों लगाएंगे भाई हम? पैसिव वॉइस इस लिखे हुए नॉन डूअर की वजह से लगाएंगे। ठीक है ना, अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता, राधा एंजॉयड, और उसके बाद हम लिखते हैं अगर हैविंग, और उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? इनवाइटेड, यानी कि एक्टिव वॉइस, तो इसका नॉन डूअर यानी कि कपिल शर्मा हम इसके बाद लिख देंगे। देखो दो तरीके से ये सेंटेंस बनाया जा सकता है, एक ये तरीका हमारे सामने, एक ये तरीका। ध्यान से समझना, राधा ने एंजॉय किया क्या? हैविंग इनवाइटेड कपिल शर्मा एट हर होम। इस इनवाइटेड का डूअर कौन है? राधा।
एक्टिव में लिख दिया। अब अगर कपिल शर्मा पहले लिख देंगे तो हैविंग इनवाइटेड नहीं सर, हम इसको पैसिव में लिखेंगे, हैविंग बीन इनवाइटेड। ठीक है जी, ओके, ठीक है। चलो, हो सकता है इस सवाल में थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही हो। एक सवाल आपके सामने लिख रहा हूं, उसको अगर बना दिया आपने तो फिर आप पिछले क्वेश्चन खुद ब खुद समझ जाओगे। किरण appreciated तरुण ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब होता है बनाना, ड्राइंग का मतलब बनाना, ब्यूटीफुल बर्ड्स। बेटा इस लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव बनाकर दिखाएं फटाफट से, एक ही सवाल, सारे झंझट पार हो जाएंगे। जो पिछले सवालों में अगर आपको थोड़ी सी भी अड़चन होगी ना, 100 ग्राम भी, तो अभी उसको सबको उड़ा देंगे भाई। यहां से हमारी कहानी बदलने वाली है बेटा। बना के दिखाओ इसका पैसिव फटाफट। बन गया भाई, आ जाओ अब मेरे साथ सीखने की कोशिश करो। देखो सवाल को पढ़ना सीखो। किरण सेंटेंस का सब्जेक्ट है यानी कि डूअर है, एप्रिशिएटेड इस वर्ब का डूअर है। उसने एप्रिशिएट किया किसको? तरुण को। ये इस एप्रिशिएटेड का अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट है भाई। ठीक है भाई, हाँ कि ना। जैसे ही हमने आगे इस वाक्य को पढ़ा तो ये लिखी फिर से हमारे सामने एक वर्ब है। अब ये जो वर्ब से पहले तरुण लिखा है, इस वर्ब के अनुसार ये डूअर हो गया इसका, है कि नहीं भाई। और इस वर्ब का जो अपना ऑब्जेक्ट है क्या है? ब्यूटीफुल वर्ड्स, यानी कि ये नॉन डूअर हो गया। तो एक्टिव वॉइस में लिखना अपनी जगह सही है, ये एक्टिव वॉइस अपने आप में बिल्कुल सही है, हाँ कि नहीं। फाइन। अब हमारे सामने क्या लिखा है बेटा? एक बच्ची कह रही है परफेक्ट, क्या नाम है, परफेक्ट जेरेंड का पैसिव बनाओ। सर यहाँ पर हैविंग बीन, ये परफेक्ट का ही तो पैसिव लिखा तरीका दिखाया था आपको। इन्हीं में से ये हैविंग के साथ बीन लेफ्ट, ये परफेक्ट का ही तो पैसिव है। अंकिता और कैसे बनाओ भाई? गुड मॉर्निंग बेटा, जाग जाओ, बेहोशी से बाहर आ जाओ। किरण एप्रिशिएटेड, अब आप इस नॉन डूअर को पहले लेकर आएंगे। ब्यूटीफुल बर्ड्स, उसके बाद आपने क्या लिखा? बीइंग ड्रॉन बाई, इस डूअर को लास्ट में लाकर बाई के साथ हम लिख देंगे क्या चीज? बाई करो। ओके, अब अगर ये बात अच्छे से समझ में आ गई तो पिछले क्वेश्चंस जो हो सकता है आपका 100 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम, ठीक है ना, तो वहां जो आपसे गलती हुई होगी या जो समझ नहीं आया होगा, आई एश्योर यू 100% वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है भाई, बाकी क्लास को एक बार दोबारा से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है जी, आइए बच्चों, अब हमारी वर्ब एडवांस की एक आखिरी लड़ाई माफ करो, उसके बाद हम आपके साथ प्रैक्टिस पर लेकर चलेंगे। ठीक है जी, ये हमारी वर्ब का एक आखिरी पड़ाव है। हालांकि वर्ब बेसिक में इसका कहीं ना कहीं कोई नाम आपको देखने को जरूर मिल जाता है। प्रिया सिंह ने पूछा एप्रिशिएटेड की हिंदी क्या होती है? बहुत अच्छे बेटा, एप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, एप्रिशिएटेड इसकी वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है। बाबू पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, ध्यान से समझना। हम्म, ठीक है जी, ओके। मात्रा गलत लग गई भाई।
3 वाक्य लिखे हैं, तीनों को ध्यान से समझिएगा प्लीज। सुमिता मीना, क्लास को बाबू दोबारा से देखना, दोबारा से देखोगे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। कई बार चीजें आसान होती है, हम जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अब ये 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, पहले वाक्य को मैं आपको लाइव समझाऊंगा, ध्यान से समझना। मैंने पानी पिया, चीयर्स, मैंने पानी पिया। दोस्त इस वाक्य में डूअर कौन है? इस वाक्य में डूअर ये बैठा। मैंने कहा पानी पिलाओ, तो मैंने ये वाक्य किसको कहा है? जो इंसान मेरे सामने है, यानी कि जो इंसान मेरे सामने है वो पानी पिलाएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस के हिसाब से कौन हो गया? आप कहोगे सर आप हो गए, ठीक है। अब भाई यहां लिखा है वाक्य पानी पिलवाओ, ठीक है ना जी। ना तो ये पानी पीने का काम मैं खुद कर रहा हूं, ना ये पानी पिलाने का काम आप कर रहे हैं। अब मैंने कहा है आपको, आप जाकर कहेंगे किसी तीसरे को, और वो तीसरा यानी कि आपकी प्यारी सी गुरु माता मेरे को पानी पिलाएंगी, है ना। आपकी प्यारी सी गुरु माता मेरे को पानी पिलाएंगी, कहेगी आओ जरा प्यार से बैठो हमारी गोदी में, हम तुमको पानी पिलाते हैं हमारे प्रिय गोपाल वर्मा। यही होगा मामला। अरे बोलो हाँ। यानी कि कॉजेटिव वर्ब का अब यहां से हमें क्या सेंस समझ आ रहा है, क्या मीनिंग समझ आ रहा है? कॉजेटिव वर्ब का मतलब हमें समझ में आता है जब हम किसी अन्य डूअर को काम करने के लिए कॉज करें। कॉज का मतलब क्या होता है? कॉज का मतलब जब हम किसी को प्रेरित करें। समझ रहे? तो इसे हम कॉजेटिव वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आपने किसी को जाकर कहा दरवाजा तुड़वाओ। दरवाजा मैं खुद नहीं तोड़ रहा, दरवाजा आप नहीं तोड़ रहे, आप किसी अन्य इंसान को पकड़ के लाओगे, उसको प्रेरित करोगे, भाई साहब दरवाजा तोड़ दे, 500 रुपए दूंगा, दरवाजा तोड़वाओ। समझ आ गया? हाँ कि ना? करेक्ट है। अब ऐसी जो हमारे परिवार की सदस्य हैं, पॉजिटिव वर्ब्स होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारी परीक्षा सिर्फ इन्हीं से संबंधित सवाल पूछती है। मेक, ठीक है जी, गेट, हैव, ठीक है जी, ज्यादा होती है, लेकिन ये 3 से ही संबंधित आपसे सवाल पूछा जाता है। मैं बहुत दूर ले जाऊं उससे भी कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आ रही है? हाँ कि ना? मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? प्रियांशु लिख रहा है सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, क्या आपकी क्लास मेरे जैसे बिगिनर के लिए सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है बेटा, आपके लिए नहीं, आपके लिए क्लास बिल्कुल सफिशिएंट नहीं बेटा, ठीक है। हाँ, मैं बेसिकली मैं इंग्लिश पढ़ा ही नहीं रहा हूं बेटा, ठीक है। इंग्लिश पढ़ाते हैं राकेश यादव सर, ठीक है। आप उनकी क्लास में जाकर पढ़ें इंग्लिश, वो बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं। यहाँ इंग्लिश थोड़ी पढ़ाई जा रही है, ये तो हम जो है ना ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। चलिए भाई, कॉजेटिव वर्ब मुश्किल से 3 ही हमारे पेपर में काम आते हैं, ठीक है जी। मेक, गेट और एक हमारे सामने हैव, ठीक है ना जी। बात समझ रहे हैं? अब ऊपर लिखी इस बकवास से हमें क्या समझ में आया? जब कोई भी डूअर किसी लिसनर को कहे और लिसनर जाकर किसी और को, डूअर को काम करने के लिए, कॉज करे, ठीक है भाई, तो इसे हम कहते हैं कॉजेटिव वर्ब, ठीक है बेटा। ओके, अब थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। देखो, मेक के बारे में बेयर इन्फिनिटिव परिवार में ही हमने समझा था। मेक के बारे में बेयर इन्फिनिटिव परिवार में ही हमने समझा था। कैसे समझा था बेटा? कि सेंटेंस के अंदर हमारे सामने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, मेक हमारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है जी, हाँ कि ना। अब इस मेक के बाद फाइन ऑब्जेक्ट लिखा हो, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसी के साथ बेयर इन्फिनिटिव हम लगाने की कोशिश करते हैं।
हाँ कि नहीं? अब ये जो ऑब्जेक्ट अगर इस वर्ब से पहले आकर काम करता है तो ये ऑब्जेक्ट खुद में क्या बन जाता है? डूअर बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? डूअर बन जाता है भाई। रुको यार, हमारा हरिराम अच्छे से मोहब्बत के रंग में रंग देते हैं। आओ भाई, समझ गए भाई? ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, हाँ है ना? और इस लिखे हुए वर्ब का जो हमारे सामने है ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन डूअर आखिर में लिखा जाता है। एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ओके, किरण मेड द चिल्ड्रन या द स्टूडेंट्स कैरी देयर बैग्स। ठीक है जी, एक बार बेटा इसका पैसिव बना के दिखाएं फटाफट से। पंकज यादव पूछ रहा है सर क्या मैं इस बैच से 12वीं की इंग्लिश कवर कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकते बेटा, बिल्कुल नहीं कर सकते। एक और भाई आया है रिंकू बिंदांदा, सर ये बैच यूपीएससी के लिए सफिशिएंट है क्या? नहीं बेटे, ये यूपीएससी के बैच में नहीं काम आएगा। यूपीएससी के लिए आपको युगांडा जाना होगा, आपको वहां युगांडा जाने के बाद आपको समझ आएगा। ठीक है दोस्त, चलो भाई आओ भाई आगे समझते हैं। अब अगर हम इसका पैसिव बनाते हैं, बेर इन्फिनिटी परिवार में हमने समझने का काम किया था। पैसिव बनाने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं बेटा? पैसिव वॉइस में हम क्या कर रहे होते हैं? बी के साथ हम मेड लगाकर और भाई आगे इन्फिनिटिव इसके साथ जोड़ देते हैं। क्या रहा है भाई? हाँ कि ना? करेक्ट है भाई, बात समझ रहे हैं? अब मेरे बच्चों इधर आ जाओ, पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? किरण वॉज सॉरी द स्टूडेंट्स वर मेड टू कैरी द बैग्स बाय किरण। ये हो गई हमारी बात खत्म। ठीक है जी। प्रियांशु जी का फिर से कमेंट आया है, साहब कह रहे हैं सर मेरे कहने का मतलब था कि आपके पढ़ने का लेवल मेरे से हाई लग रहा है अभी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं बताइए। प्रियांशु जी अगर आपके मन में सिलेक्शन लेना है तो आप ये सारी क्लासेस को ध्यान से पढ़ोगे। आपके मन में सिलेक्शन लेना नहीं है तो सर आप अपने कई सारे कारण पैदा कर सकते हो। ठीक है, आप शुरू वाली दिन से एक छोटी सी चीज समझने की कोशिश करते हो कि मैं बिल्कुल धीरे धीरे हर चीज को कनेक्ट करके पिछली क्लास से अगली क्लास को जोड़ते हुए आपके साथ चलता हूं। ठीक है, ओके, हर चीज को हिंदी में भी बताता हूं, इंग्लिश में भी बताता हूं। चीजों को याद करने के लिए आप लोगों के सामने हिंदी भी लिख रहा हूं। ठीक है, हिंदी के अलावा कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है तो मैं उसको डायग्रामेटिकली भी क्लास में बताता हूं। समझ रहे हो बाबू? इससे ज्यादा अगर आप ये चाहोगे ना कि इससे ज्यादा भी कुछ हो जाए तो इससे ज्यादा तो सिर्फ एक ही चीज बचती है कि मैं और आप दोनों मिलकर मजदूरी करने लग जाएं। ठीक है, मैं और आप दोनों भाई मिलकर रिक्शा चलाने लग जाएं, क्योंकि फिर उससे ज्यादा आसान कोई काम नहीं बचता है। ठीक है, अगर आपने अपने मन में ये बात मार ही ली है ना, अगर आपने अपने मन में ये बात मार ही ली है कि सर हमें क्या आ जाएगा, तो सर आपकी मरी हुई इच्छाओं को मैं नहीं जगा सकता, कभी भी नहीं जगा सकता भाई। ठीक है दोस्त, तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। करेक्ट है ना? ठीक है, आओ भाई। अब बाबू ये तो मेक परिवार के सदस्य की बात है, अब मैं आपको समझा रहा हूं मेक से थोड़ा आगे चलने की बातचीत। ठीक है बेटा, अब आती है बात हमारे सामने दूसरी। ये पहली बात थी बेटा, अब दूसरी बात को हम समझते हैं। गेट से संबंधित पॉइंट को अब मैं आपके साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा काम है आपको जीरो से एडवांस लेवल तक लेकर जाना। आपकी अपनी मर्जी होती है बेटा, आप कहां मेरा साथ छोड़ते हैं और कहां तक आप चीजों को समझते हैं। ठीक है जी, ओके ओके भाई। अक्षय भाई पूछ रहे हैं आपका कोर्स कब तक कंप्लीट हो? बेटा कोर्स आपका खत्म हो गया अक्षय। लड्डू बांटो, पेड़े बांटो, सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो। ठीक है, एंजॉय करो बेटा, आपका सिलेबस खत्म हो गया बेटे। चलो भाई,
अब इस लिखे हुए सेंटेंस को जब हम एक्टिव वॉइस में लिखते हैं तो एक्टिव में लिखने का इसका क्या ढांचा है? सब्जेक्ट हमारे सामने, आगे हमारे सामने कोई भी हेल्पिंग वर्ब लिखी है, उसके साथ हमने गेट फाइनाइट वर्ब लिखी हुई देखी, ठीक है। अब इस लिखी हुई गेट के बाद हम जब डूअर इसके साथ लिखने का काम करते हैं तो टू के साथ V1 लिखते हैं और इसके बाद लिखते हैं नॉन डूअर, ठीक है भाई। ये तो एक्टिव का ढांचा है। पैसिव वॉइस की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे भाई? पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? आप कहेंगे सर लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब या गेट की फॉर्म लिखी, डूअर की जगह हम पहले किसको उठा के टिका देंगे भाई? नॉन डूअर। इसके बाद लिखेंगे थर्ड फॉर्म और उसके बाद हमने क्या लिखी? प्रेपोजिशन के बाद डूअर। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, थोड़ा सा बना के दिखाएंगे उसको, ठीक है जी। ओके फाइन, आ जाओ। राखी गॉट हर ठीक है जी। बाबू एक बार इसका पैसिव बनाकर दिखा दीजिए। ये तो एक्टिव वॉइस लिखा है, एक बार इसका पैसिव बनाकर दिखाएंगे। एक्टिव में आपको समझा देता हूं। राखी सेंटेंस का डूअर है। इस लिखी हुई वर्ब को देखेंगे ध्यान से, फाइनाइट वर्ब है। आगे लिखा अ पोर्टर, पोर्टर डूअर बन गया है किसका? उठाने का। किसको उठाएगा? बैग को। ये नॉन डूअर है। बेटा इसका एक बार पैसिव बनाकर दिखाएं फटाफट से। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये फालतू के कमेंट्स मत पढ़ा करें। बेटा मैं खुद नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों का एंटरटेनमेंट है, ठीक है दोस्त। ये एंटरटेनमेंट की तरह से लेकर चला करो, ठीक है, ठीक है जी। बादल मिरोथा नाम का भाई पूछ रहा सर आपको नाम क्या है? मेरा नाम है बाजीराव, ठीक है। और आज से बादल तुम हमारी मस्तानी बाई, ठीक है भाई। ये तो आपका बेटा एंटरटेनमेंट है। पेपर में भी ऐसा एंटरटेनमेंट होता ही रहेगा। आपको ऐसे न ऐसे सैंपल मिलेंगे बेटा जिनका पढ़ाई में पूरा फोकस है नहीं, जो जुगाड़ चाहते हैं। तो मजे लो यार, कमाल है। हैव फन गाइस, एंजॉय, लाइफ गोज ऑन बडी। देखो मैं तुम्हारे सामने एक नए रंग को चुनता हूं। बनाओ बेटा इसका जरा पैसे, एंजॉय करो भाई इनको। हो बिनते दिल मिशरिया। पैसे बनाते हैं मेरे बच्चों। ये एज इट इज लिखा है आपने। राखी गॉट, नॉन डूअर को पहले ले आओ, हर बैग्स। और हर बैग्स अपने आप में नॉन डूअर आ गया। पैसिव के लिए सिर्फ थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे, कैरिड। और बाई, पोर्टर क्या बताया था बेटा? पोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है मेरे भाई, चलो जी। भाई वाह, पोर्टर को हम कुली कहते हैं। अब पहले इनको ही अच्छे से देखने के लिए कि गेट की नॉलेज आप लोगों के साथ, ठीक है जी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ओके भाई, अब मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं गेट के बेसिस पर ही। 5 सवाल लिखूंगा मेरे भाइयों, ठीक है।
शाबाश। पांच सवाल, कहानी खत्म। शाबाश बेटा, नया एडिशन अभी अंडर प्रिंट है बाबू, बता चुका हूं प्रशांत मिश्रा मेरे भाई। जब जब मन घबराए, जब जब पढ़ने का मन ना करे, हमेशा याद रखना एक इंसान है जो आपसे सबसे ज्यादा उम्मीद करता है, ठीक है जी, और वो इंसान मैं हूं, ठीक है। जब भी आपके मन में ये घबराहट होना, अरे यार बहुत मुश्किल लग रहा है, तब तब अपनी क्लास को ध्यान से दोबारा देखना, ओके भाई। और सोचना कि एक टीचर है जो हमसे जब उम्मीद कर रहा है, तो टीचर अगर उम्मीद कर रहा है तो फिर तो हमें करना ही होगा, वरना हर कोई किसी से उम्मीद नहीं करता, ठीक है ना। बहुत सारे टीचर्स हैं जो फॉर्मेलिटीज में अपना सिलेबस खत्म कर देते हैं, जैसे भी एक हमारा भाई कह रहा था ना कि सिलेबस कब खत्म होगा, समझ रहे हैं? तो बहुत सारे भाइयों के मन में यही बीमारी इस टीचर ने ही डाली है, जिस टीचर ने ये कह दिया फटाफट से सिलेबस खत्म कर दो, आग लगा दो। यहाँ आप दूसरी जगह आए हैं मेरे भाई, यहाँ सिलेबस खत्म करने के लिए नहीं, हर चीज को सीखने के लिए आए हैं, ठीक है मेरे भाई। बाकी आपकी चॉइस है बेटा। गेट के बाद अगर डूअर लिखा हुआ है तो आप इन्फिनिटिव से स्वागत करेंगे। गेट के किसी भी रूप में अगर नॉन डूअर आपको लिखा हुआ है तो पैसिव बना देंगे। पहला सवाल, शी गॉट, यहां ना तो डूअर लिखा ना नॉन डूअर लिखा, चुपचाप इसको क्या कर देंगे हम बाबू, चुपचाप हम इसको किस में लेके जाएंगे सर, पैसे में लेकर जाएंगे और कुछ नहीं। सवाल नंबर 2, गेट द पेपर साइन, तो आप कहेंगे सर पेपर खुद तो साइन होंगे नहीं, नॉन डूअर होने की वजह से क्या लिख देंगे दोस्त, साइंड। गेट रमन साइन द पेपर, आप कहेंगे सर रमन डूअर है, डूअर होने की वजह से ही हम क्या कह देंगे, खत्म, इन्फिनिटिव से कह देंगे इस बात को, ठीक है भाई, करेक्ट है भाई। आई विल गेट माई शर्ट्स, सर शर्ट्स क्या है अपने आप में, नॉन डूअर है, नॉन डूअर होने की वजह से ही हम थर्ड फॉर्म से इसका पैसिव बना देंगे। कैन यू गेट समवन, क्या आप किसी को पकड़ के लाओगे जो मेरी शर्ट को स्टिच कर दे, यानी कि ये डूअर हो गया, डूअर होने की वजह से ही आप यहां पर क्या लगा देंगे, स्टिच लगा देंगे, खत्म होगी बात भाई, ओके ठीक है भाई, ओके मेरे भाई, ठीक है दोस्तों। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अरे सिलेक्शन के बाद तो सभी का स्वागत है शर्मा जी, सभी का स्वागत है, लेकिन सिलेक्शन पाने के लिए जो एफर्ट्स है ना वो बहुत मैटर करते हैं। अब हमारे इस पूरे के पूरे डिस्कशन में एक अकेला शैतान बच्चा रह गया, कोजेटिव वर्ब परिवार का सदस्य है भाई, ठीक है। अगर आप मुझे 10 मिनट दोगे तो मैं अभी निपटा दूंगा, ठीक है। फिर अगली क्लास में हम आप सभी के साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, बताओ क्या कहते हो दोस्तों। अगर आप मुझे 10 मिनट और देना चाहते हैं, ठीक है जी, अगर 10 मिनट दें तो मैं आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर देता हूं। मुझे दो बातें और बतानी है हैव के बारे में भी, और अगर आप आज इतना ही पढ़ना चाहते हैं बताओ, तो फिर हम रोक देते हैं, अगली क्लास में इसको कर लेंगे। सजेस्ट कीजिए, जो आप कहेंगे हम वो करेंगे आपके लिए, बताइए।
मेरी इच्छा तो यही है कि आज इस टॉपिक को निपटा देते हैं ताकि आप रिवीजन करें। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को इसकी प्रोवाइडेड है ही, मैं पीडीएफ आपको दिखा देता हूँ, एक बार आप घर से इसको ट्राई कर लीजिएगा। वर्ब एडवांस कितनी बेहतरीन पीडीएफ बनाई है, जैसे जैसे क्लास में हमने स्टेप वाइज पढ़ाई की है वैसे ही स्टेप वाइज आप लोगों को इस पीडीएफ में भी मजा आएगा। आपको पहचानना है इस पीडीएफ में कहाँ है फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है मेरे भाई, अब ये हमारे सामने लिखी हुई है कौन सी सर, इन्फिनिटिव के फंक्शन के बेसिस पर क्वेश्चंस, ये सामने लिखे हुए हैं, आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो आप मुझे कह दो कि 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दो सर, तो मैं करा देता हूँ। करा दूं भाई? चलो भाई, थैंक यू भाई, आ जाओ, थोड़ा स्पीड खींचते हैं, गाड़ी को समझते हैं बेटा। देखिए मेरे बच्चों, इस हैव के बारे में कहानी को समझने के लिए मैं पहले कुछ वाक्य आपके सामने लिख दूं। आई हैव माई कार। ठीक है जी, I have a car. I have bought a car. ठीक है जी, I have cold. I have 3 sisters. ठीक है, एक बार इन सेंटेंसेस को बस फटाफट से पढ़ लीजिएगा, 2 मिनट का ही गेम है, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। सर मुझे पीडीएफ नहीं मिलती है। आपकी पीडीएफ चूहे खा जाते हैं, क्या करें, आपके फोन में चूहे घुसे हुए हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है भाई। अब एक बात, इन सभी सवालों को ध्यान से समझते हैं। पहले लिखे हुए सवाल में आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। इस गाड़ी होने का मतलब क्या बता रहे हैं हम इस वाक्य से? आप कहेंगे सर पोजेशन। आई हैव कोल्ड, सर यहां मैं बता रहा हूं किसके बारे में? हेल्थ के बारे में। सर मुझे आज जो है ना जुकाम है, मुझे आज जुकाम है या मुझे जुकाम है, तो ये अपने आप में हेल्थ की बात कर रहा है। आई हैव 3 सिस्टर्स, मेरी 3 बहनें हैं, मैं यहां पर रिलेशन के बारे में बता रहा हूं। तो यहां हमें समझ में आता है अगर सब्जेक्ट के इमीडिएट हम वाक्य में हैज, हैव या हैड का प्रयोग करते हैं तो ये अपने आप में ही एक फाइनाइट वर्ब बनती है। इसके साथ ऑब्जेक्ट अगर लिखा हुआ हम देखते हैं तो ये अपने आप में क्या बनती है भाई? आप कहेंगे सर जी फाइनाइट वर्ब बनती है। क्या बनती है? फाइनाइट वर्ब बनती है। अब ऐसी लिखी हुई जो फाइनाइट वर्ब को हम ध्यान से समझेंगे तो हो सकता है ये पोजेशन बता दे, हो सकता है ये रिलेशन बता दे, हो सकता है हेल्थ के बारे में बता दे, ठीक है जी, हो सकता है ये किसी प्लान के बारे में बता दे, एटसेट्रा। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको कहता हूं आई हैव अ मीटिंग, मेरी एक मीटिंग है, ये प्लान है, ठीक है ना। आपको आप ये भी कह सकते हैं, मैंने आपको कहा आई हैड अ कप ऑफ टी, मतलब यहां चाय को पीने खाने की बात कही जा रही है। सर ईट के बारे में कहा जा सकता है, ड्रिंक के बारे में कहा जा सकता है, किसी चीज को एंजॉय करने के लिए, ठीक है ना। आप किसी इंसान को ये भी कह सकते हैं, ठीक है, आप किसी इंसान को ये भी कह सकते हैं आई एम हैविंग अ पार्टी, वी गॉट पार्टी, ठीक है ना, वी हैव अ पार्टी, ठीक है ना, आई एम हैविंग अ पार्टी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ है ना, ठीक है, गॉट इट। चलो भाई, फिर हमें यहां अगले जो वाक्य को ध्यान से अगर हम देखेंगे तो क्या समझ में आ रहा है? आई हैव वॉश्ड द कार, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, मैंने गाड़ी धुल चुका हूं या मैं गाड़ी धुल चुका हूं। तो यहां हमें समझ में क्या आया भाई कि अगर लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हम हैज, हैव या हैड के बाद
थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो ये क्या बनेगा मेरे भाई? आप कहेंगे सर जी ये हमारी हेल्पिंग वर्ब बनेगी और ये हमारे सामने फाइनाइट वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी जिसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऐसा लिखा हुआ वाक्य अपने आप में टेंस के अनुसार या तो प्रेजेंट या फिर पास्ट का परफेक्ट टेंस बनेगा। ये हो गई भाई दूसरी बात। ठीक है, एक बार दीपक चेक करना ये वाली पीडीएफ अपलोडेड है या नहीं है। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में थोड़ा सा समझने का काम करेंगे। ठीक है जी, ओके, है ना? अब इसको थोड़ा सा हम ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझने के लिए क्या हम लोगों ने किया, अगर लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को हैज, हैव या हैड अगर देखने को मिलता है तो हमें ये समझ आया मेरे बच्चों, इसी के बाद अगर हमें डूअर लिखा मिलता है तो हम डूअर की वजह से बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं, और अगर हमारे सामने यहीं पर नॉन डूअर इनके बाद लिखा होता है तो थर्ड फॉर्म की वजह से हम इसका पैसिव बना देते हैं। तो ये फॉर्मेट किस में काम आ गया? एक्टिव बनाने के लिए। ये फॉर्मेट किस में काम आ गया? पैसिव बनाने के लिए। करेक्ट है? ठीक है भाई। सर जी प्लीज बता दो, मैं 11th क्लास में हूं, क्या मैं 12वीं में आपसे पढ़ सकता हूं? बाबू ये जो क्लास है ये स्कूल की क्लास नहीं है बाबू, ये क्लास है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं CHSL की, NDA की, CDS की, तो ये आपके उस पेपर में काम आएगी। मैं स्कूल का सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूँ पंकज भाई। ठीक है भाई, ये मैं स्कूल का आपको सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा। ठीक है, स्कूल में जो आपकी ग्रामर आती है वो इसका बहुत छोटा सा रूप आती है, बहुत छोटा लेवल आता है। हमारा ये जो क्लास का डिस्कशन है ये उन पेपर्स के लिए जिसके बाद आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब बेटा इन दोनों सवालों को ध्यान से समझो। अब ध्यान से देखो बेटा, आई हैव रजत, मेरे पास रजत है। अब रजत डूअर है किस चीज का? इस काम को करने के लिए मेरे पास रजत है जो वॉश करेगा किस चीज को? मेरी कार को। ठीक है भाई, इसी का पैसिव बनाना है। आई हैव, तो कार क्या हो गया अपने में? नॉन डूअर। नॉन डूअर की वजह से हमने थर्ड फॉर्म लगाया और इस काम को करने वाला कौन है? रजत। तो ये आपके पेपर में कॉजेटिव वर्ब्स के रूप में पूछी जाती हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे कॉजेटिव। तो ये जो हमारे सामने तीसरा ढांचा है ना बेटा, ये है हमारा कॉजेटिव वर्ब का परिवार। ओके, ठीक है भाई, ठीक है मेरे भाई। अब मुझे आप लोगों को इन्हीं सवालों के आखिरी, बस यहां हमारी क्लास खत्म होने वाली है। अब हैव को लेकर भी प्रैक्टिस करा देते हैं जैसे गेट को लेकर प्रैक्टिस कराई थी, है ना? ठीक है, चलो बेटा अब फटाफट से अपनी चॉइसेस बना के दिखाओ फटाफट से। शी हैज हर प्रोजेक्ट, फिल करके दिखा दो फटाफट से क्या आना चाहिए। हम्म,
अपडेटेड है? किस नाम से है बेटा? दिखा दो एक बार, मैं इनको दिखा देता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि पीडीएफ सबको मिल जाती है लेकिन ढूंढनी नहीं आती है। दिखाओ एक बार मेरे को, मैं दिखा देता हूँ बेटा। एक सवाल और दे रहा हूं, ये पेपर में कई बार पूछा है। ये पेपर ने पूछा है सवाल। ये मेरी तरफ से बोनस क्वेश्चन। बनाओ भाई फटाफट से, दिखाना एक बार सर, दिखाना एक बार। ये है बच्चों आप लोगों का ऐप, और इस ऐप में जब आप जाते हैं, ठीक है ना जी, तो इस ऐप के अंदर इस तरीके से आप लिखोगे ना पीडीएफ का नाम, तो मिल जाएगी, ठीक है भाई। चलिए इनके आंसर्स बनाओ बेटा, फिर छुट्टी करेंगे, बहुत लेट हो गई है आज क्लास हमारी खत्म करने में। बनाओ मेरे भाई फटाफट से बनाओ। पहला सवाल, शी हैज हर प्रोजेक्ट। देखो फिर से मैं आपके सामने शॉर्टकट लिख दूं, आसानी से याद हो जाएगा। अगर हैव के किसी भी फॉर्मेट के साथ अगर डूअर लिखा है तो हम इसके साथ बेर इंफिनिटिव लगाते हैं। अगर हैव के साथ नॉन डूअर है तो भाई साहब हम इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये एक्टिव का ढांचा है, ये पैसिव का ढांचा है। ये आपके सामने बिल्कुल सीधी बात हो गई भाई, ठीक है जी। शी हैज हर प्रोजेक्ट, आप कहेंगे सर प्रोजेक्ट नॉन डूअर है, ठीक है, तो इसी की वजह से हम यहां पैसिव बना देंगे। उसने अपना प्रोजेक्ट पास करवाया, ठीक है जी। सवाल नंबर 2 में शी हैज द मैनेजर, मैनेजर कौन है जो खुद करेगा पास किसको, प्रोजेक्ट को, तो इसका मतलब उसके पास मैनेजर है जो पास करेगा प्रोजेक्ट को। डूअर नॉन डूअर की सीक्वेंसिंग देखनी है, उसके बाद काम खत्म, ठीक है जी। डूअर नॉन डूअर का फर्क है, उसके बाद कहानी खत्म, ठीक है जी, हाँ है ना। आगे लिखा है शिखा हैड हर डॉग लुक आफ्टर द गार्डन। सर गार्डन की देखभाल कौन करेगा, डॉग, डूअर हो गया है, इसीलिए हमने लुक आफ्टर लगा दिया। सवाल नंबर 4, शिखा हैड हर डॉग लुक आफ्टर बाय हिम व्हेन शी वेंट अब्रोड। जब शिखा विदेश गई, ध्यान से समझना, जब शिखा विदेश गई, फिर से बोल रहे हैं हम, जब शिखा विदेश गई तब उसके कुत्ते की देखभाल किसने की, उसने की। तो डूअर पीछे यहां पर बैठा हुआ है, यानी कि कुत्ता अपने आप में देखभाल नहीं कर रहा, नॉन डूअर हो गया, इसीलिए हम इसको पैसिव के साथ लिखेंगे लुक्ड आफ्टर, ठीक है भाई। इंसानों की तरह मोंकीज के पास होने चाहिए डॉक्टर्स। डॉक्टर्स क्या करेंगे, फिल करेंगे उनके दांत। सर डूअर सामने है, बेर इन्फिनिटिव। ह्यूमंस की तरह से मोंकीज के जो दांत होने चाहिए वो भरे जाने चाहिए, तो सर टीथ नॉन डूअर है,
नॉन डूअर होने की वजह से आप क्या करेंगे, फेल्ड। ठीक है भाई, ओके भाई, आज की बात हम यहीं तक समझने का काम करेंगे बेटा। ओके, आज थोड़ा ज्यादा पढ़ा बेटा हम लोगों ने, इसका खास कारण था बेटा ये जो वर्ब टॉपिक है बहुत लंबा चल चुका था, तो इस वर्ब टॉपिक को पढ़ने के बाद मतलब हमें कंप्लीट भी करना है बेटा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास हम आपके साथ जो लेके चलेंगे, बाबू आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज रिवाइज करके आना, चाहे एक दिन की छुट्टी ले लो मुझसे, मुझे दिक्कत नहीं है, बट रिवाइज करके आना, ठीक है। पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइडेड है, ठीक है बच्चों, पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइडेड है, आप उस पीडीएफ को शुरुआत से खुद भी हल कर सकते हैं, मुश्किल कुछ नहीं है, नहीं तो भाई मैं तो करवाऊंगा ही। और भाई बकैती वाली बातें क्लास में मत किया करो कि सर हम इस लेवल पे हैं उस लेवल पे हैं, जिस लेवल को आप लोगों को तैयार कराया जा रहा है बेटा वो आपके एग्जाम में सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।